सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए ट्रेड थ्योरी वेल्डर में लेकर के आया हूं गैस वेल्डिंग से संबंधित जो आपका चल रहा था स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग, उसी में गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग के द्वारा हम स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग किस प्रकार से करते हैं। तो आइए आते हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक्स पे आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो अपने टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर जो है टॉपिक इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आपके स्क्रीन पर जो टॉपिक है स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग, अर्थात गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो देखिए, मार्टेनसाइटिक और ऑस्टेनाइट क्लास की स्टेनलेस स्टील को ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस द्वारा वेल्ड किया जाता है। जो हमारा वर्कपीस होता है और वेल्डिंग रॉड को पहले हम लोग जो है केमिकल प्रोसेस या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा क्लीन साफ करते हैं। साफ जो हमारा स्टेनलेस स्टील वूल एक अच्छा क्लीनर होता है। अब मेटल की जोड़े जाने वाली दोनों सरफेसेज और रॉड को एक छोटे क्लीनिंग ब्रश के प्रयोग करके हम साफ जो है फ्लक्स की कोटिंग करते हैं। उसके बाद जब पतले जो है गेज की मेटल को वेल्ड करना होता है तब जो एजेज होता है को माइल्ड स्टील शीट की तरह 90 डिग्री पर फ्लेंज किया जाता है और माइल्ड स्टील की जो है आपको रॉड के द्वारा ही हम इसमें वेल्डिंग करने का काम करते हैं। अब एजेज को आपस में क्या कहता है, फ्यूज किया जाता है। अगर अब हमारा जो सेक्शन मोटा है तब 90 डिग्री के साथ भी के साथ तैयार किया जाता है। अब इसमें जो है आपको बैक हैंड टेक्निक का प्रयोग करते हुए स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। वेल्डिंग करने के लिए हम लोग जो फ्लेम इसमें तैयार करते हैं उसमें हम न्यूट्रल फ्लेम से थोड़ा ज़्यादा अर्थात कार्बोराइजिंग फ्लेम बनाते हैं और टॉर्च को हम 45 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल पर पकड़ते हैं। जैसे ही एक हमारा छोटी वेल्ड पोखरी बन जाती है तो वह हमारा वेल्डिंग रॉड में उसमें फीड दे दी जाती है। जब वह स्पॉट वेल्ड हो जाता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी क्रिया को हम दोहराते हैं। वेल्डिंग रॉड को हमेशा पोखरी में या उसके पास ही हमें रखनी चाहिए। ऐसा करने से वेल्डिंग रॉड को वहां से उठाकर दूर नहीं करना होता है, अन्यथा रॉड पर बना हुआ जो ऑक्साइड वेल्ड की क्वालिटी को खराब कर देगा। इससे बचने के लिए हम लोग टॉर्च को धीरे से खींचकर हटा लेते हैं जिससे फ्लेम को वेल्ड के अंतिम भाग पर रखा जा सके और कुछ ठंडा होने पर वातावरण से बचाया जा सके। वेल्डिंग रॉड की जो कंपोजिशन वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि वेल्ड की जाने वाली स्टील की होती है। वेल्डिंग रॉड को वेल्ड की जाने वाली सीट के लिए रॉड के समान ही गेज या उससे थोड़ी मोटी रखनी चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पर इसका पिक्चर दिखाता हूं कि किस प्रकार से हम वेल्डिंग करने का काम करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपके स्क्रीन पर ऊपर से देखिए, जैसे हमारा बेस मेटल है, बेस मेटल के ऊपर जो है अब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारा टॉर्च का टिप है स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग रॉड। देखिए, जिस मेटल का हमको वेल्डिंग करना हो उसी मेटल का हम जो है वेल्डिंग रॉड का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम देखिए 45 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल बनाते हुए वेल्डिंग बिट बनाने का काम कर रहे हैं और इस तरह से हम अब इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वेल्डिंग करने का काम करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील का जो वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। अभी मैंने आपको जो बताया ये गैस वेल्डिंग के द्वारा स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करने का विधि है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हम आर्क विधि से जो है आपका 4 तरीके से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। पहला है शिल्डेड मेटल आर्क विधि, दूसरा है गैस मेटल आर्क विधि, तीसरा है गैस टंगस्टन आर्क विधि और चौथा है हमारा सबमर्ज आर्क विधि। अब एक एक करके हम देखते हैं।
पहला है हमारा शिल्डेड विधि, जिसको हम शिल्डेड मेटल आर्क प्रोसेस कहते हैं। देखिए इस प्रोसेस में फ्लक्स जो है कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स आपका जो है पिघली हुई मेटल को हवा से आड़ देता है, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन को रोकता है और स्ट्रॉन्ग कोरोजन रेजिस्टेंट वेल्डिंग को बनाता है। फ्लक्स आर्क को स्थिर रखने में भी सहायक होता है। प्रयोग की जाने वाली जो इलेक्ट्रोड में जहां तक संभव हो कार्बन कम ही रखनी चाहिए। इलेक्ट्रोड की जो कोटिंग्स में भी कार्बन से मुक्त होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर कार्बन रहेगा तो इलेक्ट्रोड के अलावा में मिश्रण की जो बेस मेटल होती है उसके बराबर या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तत्वों की मात्रा बेस के बराबर या अधिक होनी चाहिए, जिससे संभावित इलाके के नुकसान की क्षतिपूर्ति ना हो सके। तो ये हमारा था शिल्डेड मेटल आर्क प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रोसेस। अगला प्रोसेस है हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। देखिए क्योंकि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में किसी भी स्लैग या फ्लक्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए प्रयोग की जाने वाले इलेक्ट्रोड में वे सभी एलाइंग तत्व होने चाहिए जो कि वेल्ड धातु में आवश्यक होते हैं। गैस की तरह आर्गन गैस के साथ प्रयोग किया जाने वाला करंट जो है इसका जो सोर्स होता है वो डीसी रिवर्स पोलैरिटी होता है। इसको मैं आपको पिक्चर के साथ आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अगर अधिक जो है एक्यूरेसी में आर्गन शील्डिंग गैस को वेल्ड क्षेत्र के आड़ के लिए अगर प्रवाह किया जाता है तो हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट बनेगा बहुत ही मजबूत बनेगा। आपके स्क्रीन पर देखिए पिक्चर को दिखाया जा रहा है। ये जो है आपका पिक्चर आपके स्क्रीन पर है। ये हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ऊपर में गैस का फ्लो होने के लिए एरिया बना हुआ है जिससे गैस बहता है और गैस जो है अराउंड आर्क बना हुआ है। उसके बाद जो है देखिए नीचे आर्क जल रहा है और पुडल जो है जहाँ पे आर्क जल रहा है वहाँ पे पुडल बन रहा है। तो ये आपका प्रोसेस है जो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस को देखते हैं। अगला प्रोसेस में हमारा जो है आपका आता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में इस प्रोसेस में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे एक इनर्ट गैस की आड़ दी जाती है जो कि आर्गन या आर्गन हीलियम या जो है मिक्सचर गैस होता है। आपका जो है इसमें जो गैस आपका प्रयोग होता है आर्गन या हीलियम, ये क्या करता है कि आपको पेनिट्रेशन से हमें बचाता है। ये शील्डेड गैस है जिसके कारण क्या है कि पेनिट्रेशन नहीं हो पाती है। इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो 0.25 से 0.35 सेंटीमीटर डायमीटर की पाई जाती है। पावर और शील्डिंग गैस की कंपोजिशन का चयन करना वेल्ड के पेनिट्रेशन पैटर्न को कंट्रोल करता है। इसमें जो है आपको रिवर्स पोलैरिटी डीसी टंगस्टन इलेक्ट्रोड को ओवरहीट करती है और पेनिट्रेशन जो है तुच्छ होता है, इसलिए इसका प्रयोग सीमित होता है। तो ये है आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। आज के लिए इतना ही। आगे जो बचे हुए हैं जैसे सबमर्ज, कल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, और उसके बाद जो है वेल्ड जो है डीके वेल्ड का हास क्या होता है इसके बारे में। साथ ही साथ मैं आपको कल बताऊंगा रेसिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।